जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये एक मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि ये आपको नीट 2025 के तैयारी के दौरान होने वाले कंफ्यूजन से बचाएगा और आपका बहुत टाइम सेव करेगा। हमने री नीट के चक्कर में एसेंशियली 3 महीने बर्बाद कर दिए और मैंने डे 1 पे आपको यही चेताया था कि बेटा आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। खैर, जो बीत गई सो बात गई, उस पर क्या ही बात करना। अभी आगे की तरफ बात करते हैं। जो लोग मुझे 2019-20 से जानते हैं, आपके सीनियर जो मुझे जानते हैं, उन सबको पता है कि मैं जब जो चीज बताता हूं तो उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करके एनालिटिक्स के बेसिस पे आपको बताता हूं, इसलिए उसकी गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चाहे वो नीट पोस्टपोन का टाइम था, चाहे वो सिलेबस का टाइम था जब मैंने बोला था कि न्यू प्लांट फैमिली से सवाल नहीं आएंगे, चाहे री नीट का टाइम था, आपने हमेशा देखा होगा मेरी बातें सही होती हैं। तो इस टाइम पे भी मैं जब आपको कुछ बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेबस चेंज या पेपर डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ एंड 95% प्रोबेबिलिटी है कि वही होगा आपके एग्जाम में भी, और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कोई चेंज हो सकता है। ठीक, होना क्या चाहिए मैं कभी इस पे बात नहीं करता हूं, क्या हो सकता है सरकार द्वारा मैं उसकी बात करता हूं, मैं मैसेंजर हूं यहां। ठीक है, सबसे पहली बात कि लोअर एज लिमिट क्या होगी, तो आप सबको बता दूं लोअर एज लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बी 17 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक आपकी उम्र 17 साल की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा सर, अपर एज लिमिट लग सकता है क्या? देखो, एनटीए ने पहले अपर एज लिमिट 25 साल लगाई थी, बट इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि देयर कैन बी नो अपर एज लिमिट। तो इसको एनटीए भी नहीं बदल सकता। जब तक भारत सरकार कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करती है तब तक इसको नहीं बदल सकता। और अभी सरकार का जो लेजिस्लेशन पास करने की क्षमता है वो कम है, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये चेंज नहीं होने वाला है कम से कम इस साल। तो नो अपर एज लिमिट, ये 100% है। जो 100% श्योर है उस पर मैं 100% डाल देता हूँ। 100% चांस है कि इन सब में से कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाएगा सर, अटेम्प्ट लिमिट लग जाएगा क्या सर? बहुत एग्जाम में होता है सर 3 अटेम्प्ट लिमिट है, 2 अटेम्प्ट लिमिट है, लग सकता है क्या? बेटा देखो, इस साल कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं लग सकता, क्योंकि आपको ही पता है बहुत डिजर्विंग बच्चों को इस साल सीट नहीं मिला है, तो अचानक से तो अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगा सकता ना, कम से कम 1 साल का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो फॉर नीट 2025 अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे हालांकि अटेम्प्ट लिमिट होना चाहिए, बट अभी नीट 2025 के पास अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं होगा। तो 1 ईयर प्रायर आपको बता दिया जाएगा। तो नो अटेम्प्ट लिमिट फॉर नीट 2025, ये भी 100% श्योरिटी के साथ मैं बताता हूं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद होगा सर, क्या परसेंटेज मार्क्स के क्राइटेरिया में कुछ चेंज हो जाएगा? अगेन यहां पे भी बेटा है कि ये भी पहले से स्टैब्लिश्ड है कि परसेंटेज मार्क्स क्या है, 50% पीसीपी, है ना? तो ये भी चेंज नहीं हो सकता एटलीस्ट इस साल के लिए। तो यहां भी 1 ईयर प्रायर नोटिस, जेई में जब चेंज किया था तो 1 साल पहले बताया गया था, ताकि बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे पाए या कोई दूसरा एग्जाम दे पाए जिससे वो एलिजिबल हो जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, तो 1 ईयर प्रायर नोटिस, तो यहाँ भी नो चेंज आएगा, ये भी 100% हो जाए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब एसेंशियली मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जो आपका नीट 2024 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मतलब कोई बदलाव उसमें नीट 2025 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये 100% श्योर है। गारंटी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं सिलेबस।
क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा, सिलेबस बढ़ाया जाएगा, पेपर को एनसीईआरटी से बाहर बनाया जाएगा? तो सिलेबस की बात करते हैं। जब आप सिलेबस की बात करेंगे तो अगेन इट विल बी सीन दैट नीट 2024 syllabus will be followed to be। जिनको नहीं पता है नीट 2024 का सिलेबस क्या है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे सिलेबस ट्रैकर शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज है ना अपनी चीज़ों को टिक कर सकते हैं और एक प्रोबेबिलिटी मीटर भी लगा सकते हैं कितना % आपका क्वालिफाई करने का चांस है नीट एग्जाम में। तो जो भी सिलेबस फॉलो करना है उसका सिलेबस ट्रैकर में डाल दूंगा। ठीक, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा बेटा कि आपका जो सिलेबस का फ्लो होना चाहिए, सब लोग नई एनसीईआरटी ज़रूर खरीद लीजिए। आपने देखा कल कोर्ट में क्या फियास्को हुआ, तो न्यू एनसीईआरटी आप लोग खरीद लीजिए और पहले न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडेड टॉपिक है इसको लास्ट में कंप्लीट कीजिएगा। तो हमेशा सीक्वेंस इस तरह से चलना कि पहले नई एनसीईआरटी की चीजें आप खत्म करें और फिर एडेड टॉपिक आप करें। एडेड टॉपिक की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आज दे दूंगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो सिलेबस में भी कुछ चेंज नहीं आएगा, आपको फॉलो बस करना है नई एनसीईआरटी को। अच्छा, एक और चीज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जो एडेड प्लांट फैमिली था उसको भी मत पढ़िएगा। ठीक है, डोंट, जो मालवेसी वालवेसी आपको खूब पढ़ाया गया था, मैंने पिछले साल ही बोला था उस पर सवाल नहीं आएगा, इस बार भी गारंटी के साथ बोलता हूँ उस पर सवाल नहीं आएगा। डोंट रीड न्यू प्लांट फैमिलीज। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि गलती है वो एनटीए की तरफ से, जिसको शायद वो इस बार के सिलेबस में रेक्टिफाई करें, नहीं भी करें तो भी आप अंडरस्टूड समझिए कि नहीं आएगा इससे सवाल। तो सिलेबस के बारे में भी हमने ये बात कर ली। अगर सिलेबस पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तीसरा जो सबसे कंफ्यूजिंग इशू है कि एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, और डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। ठीक बेटा, अब यहां पे थोड़ा क्वेश्चनेबल है चीजें। ठीक है, देखो क्या है, सरकार जितने एनॉमलीज इस बार आए हैं चाहेगा एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराना। ठीक है, तो क्या पूरा 27 लाख बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है? नहीं। तो ऑनलाइन एग्जाम इज नॉट पॉसिबल फॉर 27 लाख स्टूडेंट। इस बार तो कम से कम 27 लाख बच्चा देगा ही। ठीक है, क्योंकि उसको 10 दिन में 2 शिफ्ट में कराना पड़ेगा, इतने सारे पेपर बनाने पड़ेंगे, पेपर मॉडरेशन में नहीं होगा, कुछ पेपर डिफिकल्ट होगा और होड़ हुआ प्रोड्यूस होगा। तो ये फिजिबल नहीं है इतना बड़ा एग्जाम को पूरा ऑनलाइन मोड में कराना। ठीक, तो सरकार ने इसके लिए क्या अल्टरनेट निकालने का सोचा है अभी, क्या कि एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो सब बच्चे देंगे, ये पेन पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब ओएमआर वाला बेस्ड होगा। इसका पेपर एनटीए जैसे अभी ये पेपर बनता है वैसा एनटीए पेपर बनाएगा, इजी सा। और दूसरा एक मेंस एग्जाम होगा, जैसे जेई मेंस में जेई एडवांस होता है तो वैसे एक मेंस एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा। और इसका पेपर आपका या तो एम्स बना सकता है, या सीबीएसई बना सकती है, या एनबी बना सकती है। इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एम्स को यह जिम्मेदारी दिया जाएगा, क्योंकि एम्स के जो डायरेक्टर थे वही एनटीए की कमेटी में, जो अभी कमेटी है उसमें आ जाए। ठीक है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% है। तो या तो ऐसा होगा कुछ, या फिर ऐसा हो जाएगा कि सेम एज 2024 हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। ठीक है, अब बोलोगे सर मेंस एग्जाम क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा? बेटा, आप लोगों ने नीट का फियास्को देख के एक चीज तो समझा है, डिफिकल्ट पेपर आपके लिए अच्छा है। डिफिकल्ट पेपर मतलब कम कट ऑफ,
जिस बच्चे ने मेहनत की है, किस्मत का रोल फिर कम हो जाता है अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो। बट कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि अरे सर नीट 2024 में तो लूपस का क्वेश्चन था या कुछ और ऐसे क्वेश्चन थे। तो आपने देखा होगा बेटा वो क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से एलिमिनेट हो रहे थे, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी की जानकारी पढ़ के भी आपसे वो सवाल बन जाते। तो पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक या स्मार्ट टेक्निक यूज करके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। बट इस साल आपको कुछ पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा देखने को मिलेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन जो है आपका शायद इस साल ज्यादा आ सकता है, तो उस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल अगर आप डालोगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। बट आपको अगेन एनसीईआरटी का थरो नॉलेज है, सुपरफिशियली आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग तरह का क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक कैसा भी पेपर आएगा आपको कोई दिक्कत हो। क्या सब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा? नहीं, पेपर जो है ऑब्जेक्टिव ही, जैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ही आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कि सब्जेक्टिव पेपर हो जाए। बहुत लोग बोल रहे थे ना मेंस एग्जाम हो रहा है तो सब्जेक्टिव पेपर हो सकता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा कि सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। तो यही नीट 2025 के बारे में था। जो चेंजेस आ सकते हैं, कहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन सिर्फ इस वाले पोर्शन में है, बाकी किसी पोर्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नीट 2025 का। बेटा आप देखो, आप एक बेंचमार्क सेट करके रखो अपना 670 660 नंबर का बेस्ड ऑन द करेंट पेपर, ठीक है, और उसके हिसाब से तैयारी करो। बिना क्वेश्चन पेपर देखे कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्ट करना बेवकूफी वाली बात होगी। तो ना कट ऑफ के बारे में मैं बता सकता हूँ ना तुम बता सकते हो, हमने फ्यूचर फोर्स ही नहीं किया है, हमें बस अपना 100% देना है, ठीक है। दूसरा, एक बच्चा पूछेगा सर इस साल भी पेपर लीक हो गया या क्या हुआ तो क्या होगा? बेटा देखो, कम से कम इस साल तो सरकार बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, क्योंकि इतना बड़ा फियास्को, इतना बड़ा नेशनल इशू हो गया। तो जब आप एक गलती करते हो तो 1-2 साल तो सेम गलती नहीं दोहराते हो। तो मेरी उम्मीद है कि इस बार पेपर सही तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा और डिजर्विंग बच्चों को सीट मिलेगा, ठीक। अगर आप नीट 2025 की सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हो, एक पूरा अटेम्प्ट की भाई, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं कि इस साल मैं जी जान लगा के इसी साल कर लूंगा कंप्लीट, क्योंकि 2026 में हो सकता है मेजर चेंजेस आ जाए, तो फिर बेटा दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लें और दूसरा ऑप्शन है क्या, ऑफलाइन पढ़ाई। ऑब्वियसली ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि आपको गाइडेंस हमेशा मिलता रहता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है और हम भी आपका रिपोर्ट ट्रैक कर पाते हैं। बट जो बच्चे फिनेंशियली केपेबल नहीं है उनको ऑनलाइन से काम चलाना पड़ता है, और दोनों के लिए मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है। मेरा एक निश्चय ऑनलाइन बैच है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, 2-3 क्लासेस है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। और वही मेरा निश्चय ऑफलाइन बैच भी है, ये भी 15 से स्टार्ट हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन रेसिडेंशियल कैंपस में मेरे साथ पढ़ना है। रेसिडेंशियल कैंपस जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, हमने यही कैंपस में हॉस्टल भी रखा है, इसी कैंपस में लाइब्रेरी भी रखा है, जहाँ पे हम 24 घंटे मेरे शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उसका सिलेक्शन होगा। कैसे एनरोल कर सकते हैं सर? आपको जाना है वेबसाइट पे मेरे anandmoney.in, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ वेबसाइट है मेरा anandmoney.in। तो अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो यहाँ निश्चय ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ 5999 आपको कोर्स दिख रहा है, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड निश्चय डालेंगे NISCHAY और ये आपको 3999 का मिल जाएगा। और फटाफट इस कोर्स में एनरोल कीजिए। जो भी चीज आपको चाहिए, लाइव लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, क्लास, सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल, जो भी चीज जो स्टैंडर्ड सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं हम देते हैं, बट विथ लेस केओस, मतलब हमारी बैच साइजेस छोटी होती है, एक एक इंडिविजुअल टास्क को क्लास में ही लिया जाता है। ऑफलाइन बैच की बात करोगे तो ये हमारा निश्चय ऑफलाइन बैच है रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है, हम क्या कराते हैं, क्या शेड्यूल होता है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या फीस है, सब कुछ यहाँ दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए और यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं 10,000 रुपये दे के, और एड्रेस यहीं पे दिया हुआ है, आप इसी एड्रेस पे आके बाकी
एडमिशन ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद सेंटर पे आ जाइए और यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से 9 महीने जो बचे आपके उसको ढंग से पढ़िए। अगर आपको एक डेली टाइम टेबल और एक पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्यों करना है, तो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन किया, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट प्लीज अगले 2 महीने 3 महीने कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अनटिल अनलेस आई मेक अ वीडियो टू टेल यू समथिंग, डू नॉट बी इन द कंफ्यूजन कि ऐसा हो रहा है सर, वैसा हो रहा है। हमें मजबूरी में ये वीडियोस बनानी पड़ जाती है समझाने के लिए कि अरे पैनिक मत करो। किसी ने कोई वीडियो बना दिया और उसके बाद तुम आ जाओगे, अरे सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल किसी ने पढ़ के सुना दिया, फिर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैंने जो चीजें आपको 100% श्योरिटी के साथ बोली, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि वो चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो पूरे मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ बचे हुए 9 महीने में अपना 100% दीजिए और बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। थैंक यू।